31/7/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। निद्रा जीत बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने क्या बोला? नॉलेज का आ जाओ, सिमरन करते रहो तो हम अनुभव है इसका। नॉलेज के सिमरन से नींद का कुछ आपने ऐसे किया तो मुझे लगा आ रही है। याद में बैठे तो नींद आती है, ज्ञान का कुछ चल रहा होता है तो नहीं नींद आती। वही बाबा कह रहे हैं ना, कुछ ऐसा चिंतन जो आपको पसंद है ना, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट जागा हुआ रहता है तो आपको नींद और उबासी, जैसे जैसे इंटरेस्ट जा रहा होता है तो फिर नींद। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का कुछ मतलब समझ आता है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो, मतलब हुए हो। ठीक, नेक्स्ट, फिदा होने का अर्थ क्या है, मतलब अभी अर्थ पता है? वही मैं कह रही हूँ ना, प्रश्न देखो कैसा। उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। तो फिदा तो हुए हो, लेकिन अर्थ पता है? ऐसा पूछ रहे हैं। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आवाज जा रही है सर? कोई मैसेज ऐसे तो है? हमारे जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे। कैसा शरीर है अभी? यह शरीर नहीं होगा जैसा अभी है, होगा तो शरीर, नहीं तो स्वर्ग में जाने का फायदा ही क्या? क्या टेस्ट आएगा? फिर तो उसको शांति धाम ही कहना चाहिए ना, अगर वहां शरीर नहीं है तो। लेकिन ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। बाप को, बाप जिस घर में रहता है उसको, और फिर वैकुंठ को, सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसे नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें, हम उसके साथ साथ उसी घर में जाके निवास करें, ऐसा नहीं कहते। कहते हैं हम उसमें लीन हो जाएं। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं, यहाँ तो बाप सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसी को याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है।
मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है, सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सद्गति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता है। वो लोग क्या कहते हैं? वाहे गुरु। वास्तव में कहना क्या चाहिए? वाह सतगुरु। गुरु भी नहीं, वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वाह सतगुरु। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई क्या करते हैं? क्या बोला अभी इसमें? हाँ, आगे फिदा हो जाते हैं और जल जाते हैं। और कोई दूसरे कैसे होते हैं? फेरी पहनकर चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है। किस आत्मा के? जिसमें प्रवेश है, उस आत्मा के तो वो निराकार बहुत नजदीक है। तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है और इनको तुम्हारे से थोड़ा सहज। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है ना, जिनके मत्थे मामला, जिम्मेदारियां हैं, तो फिर क्या कहेंगे? बोझ है ना। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। निराकार के साथ क्या है? ब्रह्मा की आत्मा इकट्ठी है, तो भी उसको कोई भी समाचार आते हैं तो ख्याल तो करना पड़ता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है किसको? जिसके पास समाचार आता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, मतलब इसको कर्मातीत अवस्था की निशानी नहीं कहेंगे कि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है?
क्या कारण? त्रिकालदर्शी होकर नहीं ड्रामा को देख रहे कि ड्रामा में बिना हिसाब किताब के कोई चींटी भी किसी को काट नहीं सकती, तो कोई आत्मा आके दुख दे दे, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, जो भी है, बच्चियां मार खाती हैं कितने शुभ लक्ष्य से कि भगवान के बने, उसका ज्ञान सुने, दूसरों को बांटे, लेकिन मत बदले में क्या होता है, मार खाती हैं। बाबा कहते हैं बहुत भाग्यशाली। क्यों ऐसा? उनके हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। जितना जितना सजाएं, ये भी तो सजाएं है ना, जिनके साथ अनेक जन्मों के हिसाब किताब बांधे हैं, छोटा मोटा कुछ ऐसा हो तो वो क्या होता है, बाबा तो कहते हैं कोई 2-3 महीना कैंसर का रोगी हॉस्पिटल में पड़ा रहे तो भी वो क्या होगा, चुकतू ही हो जाएगा ना। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है, तब तक बाबा को भी संकल्प आता है कि क्या है, ये बच्चियों के ऊपर बहुत दुख पड़ रहा है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, चिट्ठी आए तो दिक्कत और ना आए तो दिक्कत कि कहाँ चले गए, बीमार तो नहीं है, ये ख्याल आता है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास क्या है, फिर पॉइंट्स रहती हैं जो तुम रोज रोज नोट करते हो, फिर उनको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। कभी कभी मुरली क्या होता है, थोड़ी चलती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। जैसे बाप हर शक्ति और गुण का क्या हो गया, सागर, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है कि किस बात में कमी है, क्या बनना है, लक्ष्य क्या दिया ऊपर, सुख शांति का सागर। अब फिर आगे क्या बोला, अपना पोता मेल देखना है किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता है। अपने ऊपर नजर रखनी है, ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है, यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं, उन सबका विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर देते, कर अथक बना देते हैं। भक्ति मार्ग में थे तो क्या निशानी, और ज्ञान मार्ग की निशानी, भक्ति मार्ग की क्या निशानी बताइए अभी, थक जाते हैं। भक्ति में बुद्धि को भटकना होता है तो बुद्धि थक जाती है। बाबा तुम्हारी सारी थकान दूर करके तुमको स्वरूप निष्ठ बनाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, बचती है ना, तो फिर क्या बन जाते हो, अथक बन जाते हो। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है, आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए।
हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, ऐसा हो सकता है। छटपटाओ नहीं, लेकिन ये जो हमारा प्रोसेस है याद करते करते सोने का, ये एक टाइम क्या आएगा, आपकी योग निद्रा बन जाएगी। फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिर आते रहेंगे। उबासी या झुटका आदि नहीं आएगा। सोचो, सोएंगे भी नहीं और फिर क्या होगा, उबासी या झुटका भी नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। जितनी देर कम, नींद का टाइम अलग, जो भी 4-5 घंटे सो लिए। फिर जब कमाई कर रहे हो याद की, उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। थोड़ा ही टाइम बैठते हैं ना, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। अगर आपका ध्यान ज्ञान के मंथन से और कहीं चला जा रहा है या आपको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है, तो वो कितने होंगे, बहुत थोड़े ही होंगे ना। प्रजा तो बहुत है तो प्यादे भी बहुत है। बाबा समझेंगे तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे यह कमांडर है, यह मेजर है। महारथी घोड़े सवार है ना, यह तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। और आपके हिसाब से ये तो ज्ञान की बात हो गई। और याद में फिर 3 टाइप की याद भी तो हमने डिस्कस की ना। पहले सिल्वर, कॉपर की तो बात ही नहीं। सिल्वर, सेकंड गोल्डन, फिर डायमंड। सिल्वर माना मीरा बाबा, मीठा बाबा, एक जाप के थ्रू याद करना। सेकंड स्टेज में शुभ चिंतन, ज्ञान का चिंतन, विजुअलाइज करना, ड्रिल में रमन करना, कोई भी अच्छे अच्छे संकल्पों में। लेकिन वो एक संकल्प नहीं है, उसमें वैरायटी संकल्प है, लेकिन बहुत सुंदर संकल्प। थर्ड है हमारा डायमंड की स्थिति। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब रखना पड़ता है। वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। कहाँ, हाँ, स्वर्ग की बात की। यहाँ तो बाबा को ही सारा हिसाब रखना पड़ता है ना। इतने आके रहेंगे तो बाबा कैसे सबको खिलाएंगे, खेती करनी पड़ेगी। वहां पे इतने थोड़े होते हैं,
खाने वाले ही थोड़े खाते ही कितना होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ तो इतने बच्चे जो आते हैं सब खाऊं खाऊं होते हैं, तो बाबा को सोचना पड़ता है। वहां सबकी अपनी खेती रहती है, अपने अपने बगीचे में फल का पेड़ लगाया और बस खाते रहेंगे उससे तोड़ तोड़ के। बाबा को कोई ख्याल करने की जरूरत ही नहीं। बाबा वहाँ होते थे। साकार जो कोई तो हेड होगा ना, नारायण नहीं होगा वहां। बाबा को भी अपने बच्चे की चिंता रहती है कि मैं तो चला जाऊं, फिर इसको इतना सोच करना पड़े, तो बच्चों का खाना ही बंद कर दो, तो उसको व्यवस्था नहीं करनी पड़े। अनाज रखकर क्या करेंगे, वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते। अनाज रखकर क्या करेंगे, इसलिए अनाज को पहले ही फेंक देते हैं संगम युग पे। जैसे यहाँ करते हैं, अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। सृष्टि कैसे बनती है, संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्राह्मण भी क्या कर रहे, संकल्प से सृष्टि अभी भी रची हुई है ना। तो जो पुरानी सृष्टि है, पुराने तरह के संकल्प हैं, पुराने तरह के संस्कार हैं, ये जो यज्ञ रचते हो, स्वाहा, अपने मन को क्या कर रहे हो, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं इसको। अपने मन रूपी घोड़े को हम इसमें क्या करते हैं, स्वाहा, मतलब मेरा जो मैपन है वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो जो पुरानी सृष्टि है आपकी, जो अभी तक आपने रची, पुराने संकल्प, पुराना मैपन, वही पुराना स्वभाव संस्कार, वो सब क्या होना है इसमें, स्वाहा। लेकिन करना क्या पड़े, स्वाहा दूर से खड़े होके ऐसे ऐसे करना है, या फिर यज्ञ कुंड के नजदीक रह के वो सेक भी हमें लगे तो भी इतनी दृढ़ता हो कि हमें तो ये पुरानी सृष्टि को स्वाहा करना ही है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई, नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं, आफतें तो सब आनी है। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की ही बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है, बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। वरना अभी हम क्या हो रहा है, बीमारियां हैं लेकिन अभी ही हम उनसे छूट के हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं। शरीर को छोड़ के हेल्दी वेल्दी नहीं बन रहे, बीमारियों से छूट रहे हैं, शरीर से नहीं कि चलो ये पुराना शरीर है, कहाँ ये खत्म हो जाए तो हम मुक्त हो जाएं। शरीर वही है, लेकिन आप बीमारियों से छूटकर हेल्दी और वेल्दी बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। दुख भी होगा, दुख किस आधार से होगा, या तो मेंटल दुख होगा या शारीरिक दुख होगा। और मौत, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे, तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे, ये निशानी है पक्कों की। परिस्थितियां कैसी भी हों, चारों तरफ रावण राज्य हो, लेकिन उनकी विशेषता क्या है, 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है। ऐसे नहीं कि वायुमंडल नहीं है तो कैसे पुरुषार्थ करें। बाबा ने चैलेंज किया कि जो पक्के हैं वो कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, ऐसे कमजोर दिल के। दूसरे का ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन के बाद वो ठीक होने वाला है, चक्कर इनको आ रहे हैं।
कि पता नहीं बेचारे, क्योंकि आगे का नहीं सोच रहे हैं ना, उस समय जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, ना पास्ट का सोच रहे हैं कि कोई इसका होगा कर्म भोग, ना आगे का सोच रहे हैं कि इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, तो उसी में उनको चक्कर आते हैं। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो, यह सब तो होना ही है। गायन भी है मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, डिस्कनेक्ट वाईफाई बंद हो गया। धारणा के लिए सार है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा है अपना पोता मेल देखना है। क्या पोता मेल देखने के लिए बोला था आज? हाँ, सुख शांति नहीं बोला था, वैसे प्रेम का सागर बना हूं। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता, अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ साथ किसको इमर्ज करना है? ऐसे नहीं कि योग की सब्जेक्ट मुख्य है, योग में रहेंगे सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान भी चाहिए, उसके साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करना है कि कौन कौन से गुणों की कमी है, या वो गुण अगर आपको दूसरे के अंदर दिखता है तो उसको क्या करना है? चिंतन करना है उसका, उसको लाने की इच्छा रखनी है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके अंदर आ जाएगा। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भाव, है ना। ये जो सर्वगुण संपन्न बने हैं, इन्होंने हर गुण की चेकिंग की है कि फलाने में ये गुण है लेकिन ये मेरे में नहीं है, मुझे ये भी चाहिए। मुझे तो एक एक गुण चुरा चुरा के क्या बन गए, गुण चोर भी बन गए और सर्वगुण संपन्न बन गए। हर एक में ज्ञान बहुत है, थोड़ा ज्यादा है बाबा को लगता है, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने या करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। गुणों को इमर्ज किया तो सबके अंदर क्या देखोगे? गुण देखोगे ना, क्योंकि आपको सब गुण चाहिए, तो फिर व्यर्थ जो देखते हैं सुनते हैं वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त, फुर्सत ही नहीं है। इस विधि से स्वयं की या सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। कितना अच्छा है, सामने वाले की कमजोरी वहीं के वहीं है, लेकिन आपने देखना बंद कर दिया तो जैसे कि वो कमजोरी आपके लिए है ही नहीं। आपने उसके गुण देखना शुरू कर दिया तो अब आपके लिए वो कमजोरी बची। वो जाने, उसका काम जाने, उसको कैसे निकालना है। हम बैठ के किसी की कमजोरियां निकाल पाएंगे क्या? तो उसका वर्णन करना, चिंतन करना, फैलाना, उससे कोई फायदा है? इस विधि से स्वयं की या सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बने। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा क्या देंगे? ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। ये आज का स्लोगन। ओम शांति। इंटरनेट उससे करो, मोबाइल डेटा से।